हेलो बच्चों, आई एम योर बायोलॉजी एजुकेटर मुस्कान शर्मा। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टाइनी जीन्स। हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, जिसमें हमने अभी तक डिस्कस किया है कंपोनेंट्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड, जो कि तीन चीजों से मिलकर बनता है, विच इज शुगर, नाइट्रोजनस बेस एंड फॉस्फेट। लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड के बारे में, कि अगर हम शुगर और न्यूक्लियो नाइट्रोजनस बेस को कंबाइन कर देते हैं तो जो रिजल्टेंट स्ट्रक्चर होता है हमारे पास, उसको हम न्यूक्लियोसाइड बोलते हैं। और अगर हम कंबाइन कर देते हैं उसके अंदर फॉस्फेट भी, यानी कि अगर हम न्यूक्लियोसाइड में फॉस्फेट अटैच कर देते हैं तो जो रिजल्टेंट स्ट्रक्चर हमारे पास बनता है उसको हम न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। सो आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लियोसाइड, और साथ ही साथ हम लोग डिस्कस करेंगे इनका नॉमेनक्लेचर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करते हैं इनके स्ट्रक्चर के बारे में। तो हम लोग पहले डिस्कस करेंगे न्यूक्लियोसाइड का स्ट्रक्चर। मैंने बताया था कि न्यूक्लियोसाइड के स्ट्रक्चर में शुगर के साथ नाइट्रोजनस बेस कंबाइन होता है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं हमारी शुगर। डीएनए के अंदर डिस्कस कर रहे हैं हम, तो हमारे पास डीऑक्सीराइबोज शुगर बनेगी। बीटा फॉर्म है OH, H, H, H सेकेंड कार्बन पे, थर्ड पे HOH, फोर्थ कार्बन पे वी हैव CH2OH एंड देन H। नंबरिंग करें, फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ कार्बन। तो यहाँ पे जो हमारा नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट होता है शुगर के साथ, वो अटैच होता है फर्स्ट कार्बन के ऊपर। तो यहाँ पे जब शुगर के साथ नाइट्रोजनस बेस अटैच होगा तो कुछ इस तरीके से हमें देखने को मिलेगा कि यहाँ से ये रिमूव होगा और इधर अटैच हो जाएगा हमारा नाइट्रोजनस बेस फर्स्ट कार्बन के साथ। तो शुगर के फर्स्ट कार्बन के साथ नाइट्रोजनस बेस अटैच होगा, ये तो ठीक है, लेकिन नाइट्रोजनस बेस का कौन सा कार्बन या फिर कौन सा नाइट्रोजन इस बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेगा, वो भी जरूरी है। तो अगर ये नाइट्रोजनस बेस हमारे पास प्यूरीन है, अगर प्यूरीन है तो बॉन्ड बनेगा नाइन्थ कार्बन के साथ, जो सेकेंड रिंग का नाइन्थ कार्बन था उसके साथ। लेकिन वहीं अगर ये नाइट्रोजनस बेस पायरिमिडीन है तो जो बॉन्ड बनेगा वो बनेगा फर्स्ट कार्बन के साथ। दूसरा, ये जो बॉन्ड बनी है यहाँ पे, ये जो बॉन्ड फॉर्मेशन हुई है बिटवीन शुगर एंड नाइट्रोजनस बेस, इस बॉन्ड का नाम होता है एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। इस बॉन्ड का नाम है एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो ये जो रिजल्टेंट स्ट्रक्चर हमारे पास बना है, इसी को हम न्यूक्लियोसाइड बोलते हैं। अब अगर इस न्यूक्लियोसाइड के अंदर हम एक फॉस्फेट अटैच कर देते हैं तो वो न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा। तो अब हम लोग बनाते हैं न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर। अगेन सेम यहाँ पे एक शुगर रहेगी, सेकेंड कार्बन पे दोनों तरफ H, थर्ड पे H एंड OH, फोर्थ पे CH2OH एंड H।
तो ये हमारा हो गया फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ कार्बन। फर्स्ट पे यहाँ पे जुड़ा हुआ है हमारा नाइट्रोजनस बेस। तो फॉस्फेट कहाँ जुड़ेगा? फॉस्फेट जुड़ेगा हमारे फिफ्थ कार्बन के साथ, फिफ्थ वाले कार्बन पे, कुछ इस तरीके से। ये जो हमारा यहाँ पे CH2OH था, यहाँ पे बनेगी एस्टर ग्रुप, यानी कि CH2। OH का O रह जाएगा, H यहाँ से रिमूव होगा और इसी जगह पे फॉर्म होगी एस्टर बॉन्ड, और यहाँ पे अटैच हो जाएगा हमारा फॉस्फेट, दैट इज PO4 3 नेगेटिव। अब ये जो बॉन्ड इन दोनों के बीच में फॉर्म हुई है, फॉस्फेट और यहाँ पे, इस बॉन्ड को हम बोलते हैं फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। इस बॉन्ड का नाम होता है फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। अब एक न्यूक्लियोटाइड के बाद दूसरा न्यूक्लियोटाइड कैसे जुड़ता है, वो देखने के लिए हम एक न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर और बनाते हैं, सो दैट आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए। तो ये ऑक्सीजन, फर्स्ट कार्बन पे दोबारा से यहाँ पे H जुड़ेगा और यहाँ पे जुड़ेगा नाइट्रोजनस बेस, बाय एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। बाकी सेकेंड कार्बन पे H, थर्ड पे H, OH, और फोर्थ पे CH2O, जिसके साथ जुड़ा है हमारा अगेन फॉस्फेट। हमने बहुत बार सुना है कि जो DNA की बैकबोन होती है उसको हम फोस्फोडाइएस्टर बोन बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे जो बोन फॉर्म हुई है उसको मैंने फोस्फोएस्टर बोन बोला है, तो फोस्फोडाइएस्टर बोन कहाँ बनती है? अब अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो दो फोस्फोएस्टर बोन बनी है, यानी कि जब ये DNA जुड़ेगा तो ये कुछ इस तरीके से जुड़ेगा। ये जो दो न्यूक्लियोटाइड्स कंबाइन होंगे, ये कुछ इस तरीके से कंबाइन होंगे कि ये जो पीछे वाला, जो ये सेकंड वाला हमारा न्यूक्लियोटाइड आया है, इसका जो फॉस्फेट है ये अटैक करेगा हमारे इस OH के ऊपर। ठीक है, ये अटैक करेगा इस OH के ऊपर, जिसकी वजह से होगा क्या, यहाँ से हमारा ये हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा और बॉन्ड बन जाएगी इस ऑक्सीजन और फॉस्फेट के बीच में, कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से। अब है तो ये भी फोस्फोएस्टर बॉन्ड। अब अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो एक न्यूक्लियोटाइड को दूसरे न्यूक्लियोटाइड से जोड़ने के लिए यहाँ पे दो फोस्फोएस्टर बॉन्ड काम करती हैं। ये जो फॉस्फेट का मॉलिक्यूल है, ये इस न्यूक्लियोटाइड से भी और इससे भी, दोनों शुगर मॉलिक्यूल से एक एक फोस्फोएस्टर बॉन्ड की हेल्प से जुड़ा हुआ है। तो एक तरीके से जो मेन बैकबोन बनी है, एक जो मेन बैकबोन बनेगी वो किसकी बनेगी? फॉस्फेट बॉन्ड की बनेगी, इन दो फोस्फोएस्टर बॉन्ड से मिलके। तो इसको हम कलेक्टिवली बोल देते हैं फोस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। तो ये हमें याद रखना है कि फॉस्फेट और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड बनती है वो फोस्फोएस्टर बॉन्ड होती है, लेकिन क्योंकि दो न्यूक्लियोटाइड्स को आपस में जोड़ने के लिए दो फोस्फोएस्टर बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, तो उसको हम फोस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बोल देते हैं। अब बहुत बार एक चीज हमें बुक में लिखी मिलती है, 5' एंड 2' एंड 3' एंड ऑफ DNA। तो अब ये 3' और 5' एंड क्या है, उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। अगर हम इस DNA को ध्यान से देखें
तो हमारे पास इस तरफ ऊपर की तरफ 5' एंड फ्री है, ये फॉस्फेट 5' एंड पे है। इधर की तरफ अगर हम देखें, क्योंकि जो ये फॉस्फेट होता है यही अगले पे अटैक करता है, और किस पे अटैक करता है, 3' एंड पे अटैक करता है, थर्ड कार्बन के ऊपर। तो इस तरफ अगर हम देखें, इस तरफ हमारा 3' वाला कार्बन, 3' वाला जो OH है ये फ्री है, ठीक है। यानी कि 5' एंड पे फिफ्थ कार्बन की तरफ हमारा फॉस्फेट फ्री है, और थर्ड कार्बन की तरफ हमारा OH फ्री है, ये ही दो एंड्स होते हैं। यानी कि हमारा 5' फॉस्फेट होता है और 3' OH होता है, या फिर हाइड्रोक्सिल ग्रुप जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो जो डीएनए स्ट्रैंड फॉर्मेशन की डायरेक्शन रहेगी, यहाँ पे मैंने बताया आपको कि इस फॉस्फेट ने अटैक किया है इस ऑक्सीजन के ऊपर, जिसकी वजह से इस बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई है। तो ये जो बॉन्ड फॉर्मेशन की डायरेक्शन हमेशा रहती है वो ये सेम ही रहती है। यानी कि डीएनए स्ट्रैंड, इसी वजह से बोला जाता है कि डीएनए स्ट्रैंड के फॉर्मेशन की डायरेक्शन हमेशा रहती है 5' टू 3', यानी कि डायरेक्शन ऑफ स्ट्रैंड सिंथेसिस जो होगी वो हमेशा 5' टू 3' रहेगी। रीजन भी, हमेशा पीछे वाले न्यूक्लियोटाइड का जो फॉस्फेट होगा, हमेशा पीछे वाले न्यूक्लियोटाइड का जो फॉस्फेट होगा वो अटैक करेगा आगे वाले के OH के ऊपर। ये उल्टा नहीं चल सकता है कि आगे हमारा न्यूक्लियोटाइड आके लग रहा है वो पीछे वाले पे अटैक करके दे रहा है, वो चीज पॉसिबल नहीं है। हमेशा फॉस्फेट ही अटैक करता है इस OH के ऊपर। इसीलिए जो स्ट्रैंड फॉर्मेशन की डायरेक्शन रहती है, स्ट्रैंड सिंथेसिस की डायरेक्शन रहती है, वो हमेशा हमारी 5' टू 3' रहती है। ये चीज हमें याद रखना है, दोनों में सेम रहता है ये, इन केस ऑफ डीएनए भी और आरएनए भी। ये जो स्ट्रैंड फॉर्मेशन की डायरेक्शन है वो 5' टू 3' रहेगी, क्योंकि एडिशन दोनों में ही न्यूक्लियोटाइड्स का होता है, न्यूक्लियोटाइड्स के मिलने से ही बनती है, इसीलिए 5' टू 3' डायरेक्शन रहती है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, ये था हमारा न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर। दूसरी चीज जो आज के लेक्चर में हमें डिस्कस करनी है वो है न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोटाइड एंड बेसिस का नॉमेनक्लेचर। तो पहले हम डिस्कस करते हैं आरएनए के केस में। हमारे पास तीन चीजें हैं। पहली चीज है नाइट्रोजनस बेस। उस नाइट्रोजनस बेस के साथ जब शुगर जुड़ेगी तो हमारा बनेगा न्यूक्लियोसाइड, और जब इस न्यूक्लियोसाइड के अंदर हम फॉस्फेट भी ऐड कर देंगे तब हमारा बनेगा न्यूक्लियोटाइड। यानी कि हर पोजीशन पे उसका नेम चेंज होगा। आरएनए के केस में अगर हम नाइट्रोजनस बेस की बात करें तो हमें चार देखने को मिलते हैं। फर्स्ट वन इज एडेनिन, देन वी हैव इज गुआनिन, उसके बाद वी हैव साइटोसिन, और लास्ट में हमारे पास होता है यूरेसिल। तो अकॉर्डिंगली नेम चेंज होता है। यानी कि जब हमारे एडेनिन के साथ शुगर अटैच होगी तब उसे हम बोलेंगे एडिनोसिन, क्योंकि आरएनए के केस में राइबोस शुगर होती है, तो न्यूक्लियोसाइड का नाम होगा एडिनोसिन। और जब इसमें फॉस्फेट भी ऐड हो जाएगा तो न्यूक्लियोटाइड का नाम होगा एडिनाइलिक एसिड, क्योंकि वो ऐड होते ही एसिडिक प्रॉपर्टी से मिल जाएगी। उसके बाद गुआनिन की अगर हम बात करें सेम, तो न्यूक्लियोसाइड का नाम होगा गुआनोसिन, और ऐसे ही न्यूक्लियोटाइड का नाम होगा गुआनाइलिक एसिड। देन वी हैव साइटोसिन। साइटोसिन में जब शुगर अटैच होगी तो उसका नाम होगा साइटिडीन, और जब उसके अंदर फॉस्फेट भी अटैच हो जाएगा तो उसका नाम हो जाएगा साइटिडाइलिक एसिड। एंड द लास्ट वन वी हैव इज यूरेसिल। यूरेसिल में जब शुगर अटैच होगी तो उसका नाम होगा यूरिडिन, और जब उस यूरिडिन के अंदर फॉस्फेट भी अटैच हो जाएगा तब उसका नाम होगा यूरिडाइलिक एसिड। सेम कुछ हमें देखने को मिलता है डीएनए के केस में भी, बस वहां पे चेंज ये आएगा कि यहाँ पे क्योंकि राइबोस शुगर थी तो नाम रहा एडिनोसिन गुआनोसिन, वहां पे क्योंकि जो शुगर लगेगी वो लगेगी हमारी डीऑक्सी राइबोस शुगर, तो नाम में डीऑक्सी भी ऐड हो जाएगा। यानी कि इधर हम लेके चलते हैं हमारे
नाइट्रोजनस बेस, उसके बाद न्यूक्लियोसाइड एंड लास्ट में न्यूक्लियोटाइड। अगेन हम फर्स्ट हमारा रहेगा एडेनिन, उसके बाद गुआनिन, उसके बाद हमारा रहेगा साइटोसिन। अब यहाँ पे यूरेसिल तो होगा नहीं, यूरेसिल की जगह होगा थायमिन। तो जब एडेनिन के अंदर डीऑक्सीराइबोस शुगर जुड़ेगी तो हमारा न्यूक्लियोसाइड का नाम होगा डीऑक्सी एडिनोसिन। बाकी सेम रहा, बस नाम में डीऑक्सी और ऐड हो गया। एडिनोसिन था, यहाँ पे डीऑक्सी एडिनोसिन हो गया। और ऐसे ही एसिड का नाम हो जाएगा डीऑक्सी एडिनाइलिक एसिड। उसके बाद सेम गुआनिन के केस में न्यूक्लियोसाइड विल बी डीऑक्सी गुआनोसिन और न्यूक्लियोटाइड हो जाएगा डीऑक्सी गुआनाइलिक एसिड। साइटोसिन के केस में न्यूक्लियोसाइड विल बी deoxycytidine and nucleotide will be deoxycytidinic acid. And the last we have is thymine, जिसमें न्यूक्लियोसाइड का नाम होगा deoxythymidine और न्यूक्लियोटाइड का नाम हो जाएगा deoxythymidinic acid। अब ये मैंने क्यों बताया है, नोमेनक्लेचर बताने का रीजन ये है कि बहुत बार इनमें से मिक्स करके क्वेश्चंस दे देते हैं कि आपको दे देंगे एडेनिन, देन आपको दे देंगे साइटोसिन, गुआनाइलिक एसिड, यूरिडिन, डीऑक्सीसाइटिडिन एंड थायमीन, और आपको बोलेंगे कि इसमें से नाइट्रोजनस बेस, न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड को सेपरेट करना है। तो अगर आपको ये पता होगा तो उस क्वेश्चंस में आपको आसानी रहेगी सेपरेट करने में, इसलिए मैंने आपको ये चीजें बताई हैं। सो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, बहुत ईजी चीज है। तो आज की क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर, डीएनए की स्ट्रैंड फॉर्मेशन की डायरेक्शन कैसे होती है, फोस्फोडाइएस्टर और फोस्फोएस्टर बॉन्ड में डिफरेंस क्या है, और लास्ट में हमने डिस्कस किया न्यूक्लियोसाइड्स एंड न्यूक्लियोटाइड का नोमेनक्लेचर बोथ इन केस ऑफ आरएनए एंड डीएनए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में और उसके कुछ salient features which was proposed by Watson and Crick. So that's it for today. Thank you. You can drop your questions in the comment box. Thank you so much.